हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर नीड। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में थेरापॉटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के एग्जांपल्स बताऊंगी मैं, उनके लिए कुछ निमोनिक्स बताऊंगी सो दैट नीट के लिए जो भी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वो आपको ईजिली याद रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं एंटासिड की। एंटासिड में हमें सबसे पहले याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पुराने ज़्यादा मेथड्स हैं जो आज भी यूज़ होते हैं, पर अब कम यूज़ होते हैं, अब ड्रग्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पुराने मेथड्स में 3 एग्जांपल हो गए। इसमें हमें एक और पॉइंट याद रखना है कि एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, ये ज़्यादा बेटर है देन सोडियम बाइकार्बोनेट। रीज़न बीइंग ये इनसॉल्युबल है एंड 7 से अबव ये pH को इंक्रीज़ नहीं करते। एंटासिड में दूसरे हमें ड्रग्स के नेम्स याद रखने हैं, जिसके लिए निमोनिक्स है रानी जी, सिमट गई, ओमपुरी। इसमें रानी है रेनिटिडीन के लिए, जेड है जेंटेक के लिए जो कि रेनिटिडीन का दूसरा नेम है। सिमट में सिमेटिडीन के लिए एंड टी है टेगामेट के लिए जो सिमेटिडीन का दूसरा नेम है। फिर आता है ओमपुरी, ओमपुरी ओमिप्राजोल के लिए है। सिमेटिडीन once was the largest selling drug in the world। इसके बाद आते हैं एंटीहिस्टामिन पे। इसके लिए निमोनिक है हसी प्रमोटर, सी ब्रो, दीदी। यहाँ पे हसी स्टैंड्स फॉर एंटीहिस्टामिन, प्रमो स्टैंड्स फॉर प्रोमिथाजीन, टर स्टैंड्स फॉर टरफेनाडिन जिसके लिए दूसरा नाम है सेल्डेन, सी है सिट्रीजीन के लिए, ब्रो है ब्रोमोफेनारामीन के लिए एंड दीदी है ब्रोमोफेनारामीन के दो अलग नाम के लिए जो है डाइमेटैप एंड डाइमिटेन। तो इससे आपको ये भी याद रह जाएगा कि ये एंटीहिस्टामिन है, इसलिए आगे हंसी है एंड आपको इसके एग्जांपल्स भी याद रह जाएंगे। एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो ऊपर ड्रग्स है रानी जी, सिमट गई, ओमपुरी, ये भी एंटीहिस्टामिन्स है। एंटीहिस्टामिन एंड एंटासिड वाले एंटीहिस्टामिन है, इनमें डिफरेंस यही होता है बस कि ये डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। ये भी शायद एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स पे। ट्रैंक्विलाइजर्स स्लीप इंड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके बाद ये है कि नॉरएड्रेनालिन डिप्रेशन नहीं होने देता। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो डिप्रेशन हो सकता है। उसके लिए फिर एनसीईआरटी में दे रखे हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के एग्जांपल्स। इसको हम आईपी फॉर्म में याद कर सकते हैं, इप्रोनाजिड एंड फिनालिजिन। उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल याद रखने के लिए ट्रिक है सी माई लवर्स वैन कैन मूव। इसमें एस ई फर्स्ट जो है वो सेक्वेनल के लिए है एंड सेरोटोनिन के लिए है। उसके बाद जो लास्ट ई है वो इक्वेनल के लिए है। एक बात याद रखना कि इक्वेनल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन दोनों के लिए यूज़ होता है। माई से है एमाइटल, लवर से है ल्यूमिनल, वैन से है वैलियम, कैन से है क्लोरोडायाजेपॉक्साइड एंड मूव से है मेप्रोबोमेड। एक और मेन पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं मेनली सॉल्ट्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड होते हैं। इस टाइप के जो सॉल्ट के एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल। जो इस टाइप के ड्रग्स होते हैं इनके एंड में एल आता है एंड ये हिप्नोटिक होते हैं, ये आपको सुला देंगे। इसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक पे। इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए हमें वर्ड रखना है याद, पाप। पी से पैरासीटामोल, ए से एस्पिरिन एंड पी से फिनासिटिन। इसमें पैरासीटामोल का साइंटिफिक नेम या आयुपैक नेम हमें याद रखना है जो है एन हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड एंड इसका स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट आते हैं एनाल्जेसिक्स पे। एनाल्जेसिक्स दो टाइप्स के हैं, नारकोटिक्स जो कि एडिक्टिव होते हैं, ओपियम पोपी से डेराइव्ड होते हैं एंड इसके 3 एग्जांपल हैं एमसीएच यानी मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन। ये बायो में भी है तो आपको ये इजीली याद रहेंगे। दूसरे हैं नॉन नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स के एग्जांपल याद रखने के लिए आप वर्ड याद कर सकते हैं पेन, जिसमें पी से है पैरासीटामोल जिसका आयुपैक नेम एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, ए से एस्पिरिन जिसका स्ट्रक्चर ये है, ये भी आपको याद रखना है एंड इसका नेम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आई से हो गया आइबुप्रोफेन, एन से हो गया नेप्रोजेन,
या नोवाल्जिन। 6th है एंटी माइक्रोबियल, जिसमें हमें एंटीबायोटिक्स की बात करनी है मेनली। ये बैक्टीरिसिडल हो सकते हैं एंड बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकते हैं। बैक्टीरिसिडल में बैक्टीरिया मर जाएगा एंड बैक्टीरियोस्टैटिक में ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। बैक्टीरिसिडल के एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हैं पाओ, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक के लिए टेक। तो पाओ टेक हो गया। एंड पी इसमें हो गया पेनिसिलिन के लिए, ए अमीनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, ओ अफ्लॉक्सासिन के लिए, टी से हो गया टेट्रासाइक्लिन, ई से हो गया इरेथ्रोमाइसिन एंड सी से हो गया क्लोरामफेनिकोल। अब हमें याद रखना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए हमारी ट्रिक है अब वैन ऑफ 4 कलर बहुत बिकती। इसमें ए से हो गया एम्पिसिलिन या फिर एमॉक्सिसिलिन, वैन से वैनकोमाइसिन, ओ से ऑफ से ऑफ्लॉक्सासिन, 4 मतलब टेट्रामाइसिन एंड कलर से हो गया क्लोरामफेनिकोल, बहुत बिकती, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए है। तो इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स। दूसरा हमें याद रखना है नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जांपल, जो है पेनिसिलिन जी। नैरो स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों में से एक के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम, जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। एक लाइन हमें मेन याद रखनी है कि इंडिया में पेनिसिलिन कहाँ मैन्युफैक्चर होता है। इसकी 2 प्लेस है, या तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में या हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी। इसके बाद है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स के एग्जांपल्स के लिए ट्रिक नहीं है, ये आपको मेनली याद रखने हैं, कुछ आपने सुने भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूरासिन से या सोफ्रामाइसिन से। सोफ्रामाइसिन ऑलमोस्ट सबने यूज़ की होती है। नेक्स्ट आते हैं डेटॉल पे, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है। डेटॉल के 2 कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोक्सीजाइलेनॉल एंड टर्पिनियोल। क्लोरोक्सीजाइलेनॉल का स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है, ये आपको याद रखना है। एंड टर्पिनियोल का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है, इसको भी आपने याद रखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक्स के और एग्जांपल है बायथेनॉल, जो कि मेडिकेटेड सोप में यूज़ होता है। आयोडीन, इसका 2 to 3% सॉल्यूशन अल्कोहल वाटर मिक्सचर में डालते हैं, इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वीक एक्वस सॉल्यूशन, उसको आई के लिए एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूट्रोपिन, जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। सैलॉल, फिनाइल सैलिसिलेट के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड, एंड इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एंड इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑर्गेनिक में आता है। इसके बाद है एमाइल मेटाक्रिसोल, परहाइड्रोल एंड फिनोल। फिनोल का 0.2% सोल्यूशन एंटीसेप्टिक में आता है एंड 1% सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट में आता है। एंड जो परहाइड्रोल है, इसका हम H2O2 होता है ये, इसका 100 वॉल्यूम या 30% हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिसइंफेक्टेंट पे। डिसइंफेक्टेंट में 1% फिनॉल का सॉल्यूशन ऑलरेडी हो गया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है क्लोरीन की कंसंट्रेशन अगर 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। एंड SO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम हो अगर वाटर में, तो उसको भी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 9th पे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के एग्जांपल है नो माइफ्प्रिस्टोन। नो से हो गया नॉर एथिनड्रोम, सेकेंड नो से हो गया नोवेस्ट्रोल, या इसको हम बोल सकते हैं इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। एंड माइफ्प्रिस्टोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं। अब आते हैं 10th पे, एंटी मलेरियल ड्रग। वो हो सकता है क्विनीन, बार्क ऑफ किंचोना प्लांट से निकाला जाता है ये, रोसिचिन, क्लोरोक्विनीन एंड पेलुड्रीन। लास्ट है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स हो सकते हैं लोकल या जनरल। लोकल के एंड में आता है केन, ऑर्थोकेन, जाइलोकेन, प्रोकेन। एंड जनरल एनेस्थेटिक्स मतलब जो जनरल बॉडी के लिए होते हैं, लोकली वर्क नहीं करते। उनके एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, N2O मतलब लाफिंग गैस। एंड 12th की NCERT के फर्स्ट पेज पे, तो सेकंड पार्ट वाली NCERT है, उसके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है हेलोथेन, एंड इसका
फॉर्मूला है CF3CHClBr। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्लियर नीड। अब मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में, तो तब तक के लिए सायोनारा।